साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी आरओ एआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं या प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग पीसस मंत्रा कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी का एक टेस्ट देखेंगे और इसके प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें से सुधा, पीयूष, अमी, ये तीनों के तीनों क्या है, अमृत के पर्यायवाची। परंतु अनल जो है ये अमृत का पर्यायवाची नहीं है बल्कि आग का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभ का पर्यायवाची नहीं है। आरंभ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो देखिए इन चारों विकल्पों में से उपक्रम, सूत्रपात, श्री गणेश, ये तीन के तीनों ही क्या है, आरंभ के पर्यायवाची हैं। परंतु अर्वाचीन जो है आरंभ का नहीं बल्कि आधुनिक का पर्यायवाची है। अगला है निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा उदास का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए खिन्न, म्लान, अवसन, ये जो है उदास के पर्यायवाची है। परंतु विरक्त जो है ये उदास का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, उदास का नहीं बल्कि उदासीन का है, विरक्त। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक गंगा का पर्यायवाची शब्द है। इन चारों में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची है। तो आप देखें इन चारों में से आपका पैशनी, तरणी, तरंगवती ये नहीं है। ये तीनों जो है पैश्वनी, तरणी, तरंगवती ये नदी के पर्यायवाची हैं। जबकि शुर धुनी ये आपके गंगा के पर्यायवाची हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूध का पर्यायवाची है। तो दूध का पर्यायवाची इन चारों में से कौन सा है। तो देखिए इसमें नीर जो है, देखिए सॉरी क्षीर जो है, क्षीर शब्द जो है ये दूध का पर्यायवाची है। जबकि जो नीर है ये जल का है। हवि जो है घी का है। सुरभि जो है ये गाय का पर्यायवाची है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम का पर्यायवाची शब्द है। कौन सा प्रेम का पर्यायवाची है। तो आप देखें इन चारों में से जो राग है, राग प्रेम का पर्यायवाची है। जबकि अनुताप पछतावा का, रज पराग का एवं पुनीत पवित्र का पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी से भिन्न है। तो आप देखें भगनी, बांधवी और अग्रजा ये तीनों शब्द जो हैं बहन के पर्यायवाची हैं। जबकि बिंदु जो है, बूंद या जलकण का पर्यायवाची है। इसका मतलब जलकण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी वाला जो है वो अलग है। अगला प्रश्न है पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी से भिन्न है। तो आप इसमें देखें सुमन, प्रसून और पुहु ये तीनों जो है फूल के पर्यायवाची हैं, पुष्प के पर्यायवाची हैं। जबकि किसले अंकुर या कोपोल का पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म जो है आपका सुमेलित नहीं है। तो आप इसमें देखें, तो देखिए बी ऑप्शन पढ़ेंगे, बिजली और सहायक। सहायक का अर्थ बिजली नहीं होता बल्कि बाण होता है। ठीक है, क्या होता है, बाण होता है। इसलिए यह बाण अथवा तीर का पर्यायवाची। जबकि तीर का शर होता है, भौरा का चंचरिक होता है, प्रकृति का स्वभाव होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए राजा का पर्यायवाची महिपति होता है, रात्रि का तमिस्त्रा होता है, यमुना का रविसुता होता है, परंतु मूर्ख का याचक नहीं होता है। ठीक है, तो मूर्ख का याचक नहीं होता। याचक का अर्थ होता है भिखारी या भिक्षु। जबकि भिक्षुक होता है, भिखारी अथवा भिक्षुक होता है। तो यहां पर आप देखें मूर्ख के पर्यायवाची में क्या हो जाएगा, अज्ञानी, गंवार, मूढ़। यहां गंवार नहीं कहना चाहिए, गंवार एक तरीके से गलत शब्द है मूर्ख के लिए। ठीक है, तो यहां पर अज्ञानी कह सकते हैं, मूढ़ कह सकते हैं, परंतु गंवार का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो आप इसमें देखें हमें तत्सम और तद्भव वाले शब्द देखना है। तो तत्सम नहीं है मतलब क्यों, क्या है, तद्भव है। तो आप इसमें देखें आपका अर्पण, आशु, आशा ये सब क्या है, ये सभी के सभी क्या है, तत्सम है। परंतु जो आपका अंक है, एक सेकेंड, यहां क्वेश्चन नंबर 11 दोबारा से देख लेते हैं, एक सेकेंड। यहां पे देखिए बताना यह है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है मतलब कि वो तद्भव है। तो देखिए अर्पण, अंक और आशा ये तीन के तीनों क्या है, तत्सम है। परंतु आशु जो है ये आपका तद्भव है, जिसका तत्सम क्या होगा, अश्रु होगा। इसका तत्सम जो हो जाएगा वो अश्रु हो जाएगा। ठीक, जबकि जो अर्पण है, अर्पण तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, अर्पण। अंक का तद्भव क्या हो जाएगा, आंक, आंक, इस प्रकार से। ठीक है, और आशा का जो तद्भव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आश।
आगे बढ़ते हैं। अगला है दिए गए विकल्प में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए, कौन सा एक तद्भव है, बाकी सबके सब क्या है, तत्सम है। तो इसमें आप देखें, आप जो है, आप शब्द, आप आपका क्या है, तद्भव है, तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा, आपका आत्मा होगा, क्या हो जाएगा, आत्मा होगा। ठीक है। जबकि यहां पे इच्छु देखें, इच्छु क्या है, तत्सम है। इसका तद्भव क्या हो जाएगा, इसका तद्भव जो हो जाएगा वो ईक हो जाएगा। उल्लूक का क्या हो जाएगा, तद्भव उल्लू हो जाएगा, और उच्च का ऊंचा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्द में सही सुमेलित है कौन सा, मतलब इसमें सही सुमेलित है वो हमें बताना है। देखिए इसमें सी ऑप्शन आप पढ़ें, सी ऑप्शन, खाना का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, खादन। खाना तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, खादन हो जाएगा। ठीक है। परंतु अन्य का देखें, अन्य का ओला का क्या हो जाएगा, ओलश नहीं होता है, ओला का ओलश नहीं बल्कि उपल होगा, उपल हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से काज का, काज का कृत नहीं होगा, काज का क्या हो जाएगा, कार्य होगा। और खरीदना का क्रय नहीं होगा, क्रयण होगा, क्रयण होगा। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है दिए गए तत्सम, दिए गए तद्भव तत्सम में सही सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है, कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है। देखिए पहला ए ऑप्शन देखिए, चकवा। चकवा शब्द का जो तत्सम होता है, पहला वाला तद्भव है उसका तत्सम, तो चकवा का जो तत्सम होगा वो चक्रवाक होगा, क्या होगा, चक्रवाक होगा, ना कि चक्र होगा। तो यहां पर आपका पहला वाला सुमेलित नहीं है। जबकि चरित का चरित्र होगा, छाता का छत्रक होगा, छोटा का क्षुद्र होगा, तत्सम। ठीक है। वहीं धुन शब्द का तत्सम शब्द होगा, धुन आपका तद्भव है, इसका तत्सम शब्द क्या होगा, तो इसका तत्सम जो है आपका ध्वनि होगा। वहीं अगला है निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित कौन सा है, सही सुमेलित कौन सा है, तो आप देखें यहां पे बी ऑप्शन, बीघा शब्द का जो तत्सम होगा वो बिग्रह होगा, बीघा का बिग्रह होगा, बीघा बीघा जो है, बीघा आपका तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, बिग्रह हो जाएगा। इसी प्रकार से अन्य का देखें तो बारात, बारात का जो तत्सम होगा बारात नहीं होगा, वर यात्रा होगा। वहीं बत्ती का क्या हो जाएगा, वर्ती, वर्ती या वर्तिका होगा। वहीं बीत का तत्सम क्या होगा, बीत का व्यतीत होगा, व्यतीत। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द की हमें पहचान करनी है कि इन चारों में से तत्सम कौन सा है। तो आप देखें इनमें से बाग, बादल, बनिया, वापी में, इसमें वापी जो है, वापी आपका क्या है, तत्सम है, इसका तत्सम शब्द है। ठीक है। इसका तद्भव क्या होगा, बावड़ी होगा, बावड़ी। ठीक है। इसका तद्भव जो है बावड़ी, बावड़ी हो जाएगा। जबकि अन्य का देखें, बाग तद्भव है, इसका तत्सम वाटिका या वल्गा होगा, बादल का वारिद होगा, बनिया का वड़िक होगा, वड़िक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। दिए गए विकल्प में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए, कौन सा इसमें से तद्भव है, पवन, पाप, पक्ष, नकुल में। तो इसमें देखिए, इसमें आपका पाप जो है ये क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, पातक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पातक हो जाएगा। जबकि पवन तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, पवन, पवन, ऐसे। ठीक है। और इसके अतिरिक्त पक्ष का क्या हो जाएगा, पक्ष का आपका तद्भव पाक हो जाएगा, पाक हो जाएगा। और नकुल का क्या हो जाएगा, नेवला, तद्भव। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। दिए गए युग में सही सुमेलित है, तद्भव तत्सम कौन से सही सुमेलित है। तो इसमें आप डी ऑप्शन देखें पहले, शयाना शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा, संज्ञान। शयाना तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, संज्ञान। जबकि बौना का वामन होगा, बौना आपका तद्भव है, इसका तत्सम वामन होगा, ना कि बोपन। इसी प्रकार से भभूत का जो तत्सम हो जाएगा क्या हो जाएगा, विभूति, विभूति हो जाएगा। और मेह का तत्सम क्या हो जाएगा, मेघ हो जाएगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं, सजाना शब्द का तत्सम शब्द होगा, सजाना का तत्सम शब्द क्या होगा, इसका तत्सम हो जाएगा सज्जापन, क्या हो जाएगा, सज्जापन, अर्थात ये वाला।
निम्नलिखित में से ओतप्रोत शब्द का विलोम, अब यहाँ पे विलोम शब्द को देखेंगे तो विलोम शब्द का ओतप्रोत शब्द का विलोम क्या है? तो ओतप्रोत का विलोम जो है वो है विहीन। क्या है? विहीन है। जबकि अनीश शब्द ईस का विलोम है और संयुक्त शब्द जो है वो च्युत का विलोम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, शब्द और उनके विलोम के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आप देखें, गृहीत का शब्द का विलोम व्यक्त होगा, गुरुत्व का लघुत्व होगा, परंतु अकीर्ण का शकीर्ण नहीं होगा। अकीर्ण का विलोम शकीर्ण नहीं बल्कि विकीर्ण होगा। अकीर्ण का क्या हो जाएगा? विकीर्ण होगा, विकीर्ण हो जाएगा। और क्रोध का क्षमा होगा। यहाँ पे सी वाला सही नहीं है, सी वाला सही नहीं है। अगला है शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आप देखें, अर्जित शब्द का विलोम उपलब्ध नहीं होता है, अर्जित का अनर्जित होता है। क्या होता है? अर्जित शब्द का अनर्जित होता है। तो ये ए वाला शब्द सही, ए वाला जो विलोम है ये सही नहीं है। जबकि अदोष का सदोष, अवेच्छा का अनवेच्छा, आलोक का तिमिर सही है। अगला है निषिद्ध का विलोम क्या होगा? निषिद्ध का विलोम जो होता है वो विहित होता है। क्या होता है? विहित होता है। ठीक, विनीत का विलोम क्या होगा? धृष्ट होता है, धृष्ट होता है। और सर्वज्ञ का विलोम क्या होता है? अज्ञानी होता है। और विधि का विलोम क्या होगा? निषेध होगा। आगे बढ़ते हैं, शब्द एवं उनके विलोम के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आप देखें, इसमें प्रसारण का विलोम जो है वो संकुचन होता है, ना कि विसरण होता है। प्रसारण का संकुचन होता है। उन्मीलन का निम्मीलन सही है। अकरादि का अकरांत सही है। कुसुम का पाहन सही है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अठाना का पुगाना सही है। प्रस्फुटन का संकुचन सही है। विश्लेषण का संश्लेषण सही है। इप्सित का अभिपिषित ये सही नहीं है। इप्सित का क्या हो जाएगा? अनिप्सित हो जाएगा। अनिप्सित, एक सेकंड दोबारा लिखते हैं। इस प्रकार से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपका, निम्नलिखित में से उपमान का विलोम क्या है? उपमान का विलोम उपमेय होगा। उपमान का उपमेय हो जाएगा। 28 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? तो देखिए, अतिवृष्ट का अनावृष्ट, ग्राह्य का त्याज्य सही है, परंतु स्वार्थ का हितार्थ नहीं होगा। स्वार्थ का क्या होगा? परमार्थ होगा। अनुग्रह का विग्रह सही है, तो सी वाला सही नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा विलोम युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? तो देखिए, निर्मल का मलिन सही है। चिरंतन का नश्वर सही है। स्थूल का सूक्ष्म सही है, परंतु मसृण का दृढ़ सही नहीं है। मसृण का रुच्छ सही है। ठीक है, रुच्छ। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आप देखें, छल्ली का निश्चल सही है। भोगी का योगी सही है। जागृति का शयन नहीं है, जागृति का सुषुप्ति होगा। सुषुप्ति, ठीक है। निष्काम का सकाम होगा, सही है। जो अब देखते हैं, एक शब्द बताना है वाक्य के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है जो सब में व्याप्त हो। जो सब में व्याप्त हो उसे क्या कहते हैं? उसे विभु कहते हैं। ठीक है, उसे विभु कहते हैं। विज्ञ क्या होता है? जिसकी जानकारी अधिक हो। वर्धमान क्या होता है? जो बढ़ रहा हो। वाचाल अधिक बोलने वाला व्यक्ति। जो आंखों के आगे उपस्थित हो उसके लिए सही शब्द क्या है? जो आंखों के आगे उपस्थित उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। वहीं परोक्ष क्या होता है? वह जो आंखों से परे हो। अपारदर्शी, जिसके पार ना देखा जा सके। प्रियदर्शी, जो दिखने में प्रिय हो। लाभ की इच्छा रखने वाले के लिए, लाभ की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए लिप्सा होगा। क्या होगा? लिप्सा। लाभ की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है लिप्सा। लाभार्थी, लाभ को पाने वाला। लाभदायक, कोई वस्तु जब फायदेमंद हो। ऊपर आने वाली श्वास के लिए क्या कहते हैं? इसे उच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्छ्वास कहते हैं। ऊर्ध्वगामी क्या होता है? ऊपर की ओर जाने वाला। उपर्युक्त क्या होता है? ऊपर तक हुआ। अर्थ गर्वित, जिसके अंदर अर्थ भरा हो। अगला है, जहां किसी बात का डर ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा निरापद। एक सेकंड, जहां किसी बात का डर ना हो उसे क्या कहेंगे? निरापद कहेंगे। परमहंस क्या होगा? जो सुख दुख से परे हो।
निष्प्रिय क्या होगा? जिसको किसी प्रकार का लोभ ना हो। दुर्जय, जिस पर विजय पाना कठिन हो। जिसका दमन करना कठिन हो, उसे क्या कहेंगे? उसे दुर्दम्य कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको दुर्दम्य कहेंगे। ठीक है, जिसका दमन करना कठिन हो। जबकि दत्तचित क्या होगा? किसी काम को पूर्ण लगन से करना। दुर्निवार क्या होगा? दुर्निवार जिसका निवारण करना कठिन हो। और दुष्कर, जिसे करना कठिन हो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्रोध करने वाली स्त्री के लिए क्या शब्द होता है? भामिनी। क्या कहते हैं? उसे भामिनी कहते हैं। मुमूर्षु क्या होता है? मुमूर्ष मरने की इच्छा करने वाला। मर्माहत, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो। मृणाल, कमल की दंडी को कहते हैं। जो मुकदमा दायर करे उसे क्या कहते हैं? उसे वादी कहते हैं। जो मुकदमा दायर करे उसे वादी कहते हैं। जो मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे उसे प्रतिवादी कहते हैं। अभियुक्त क्या होता है? जिसमें मुकदमा चलाया गया हो। परिमार्जित क्या होता है? जो शुद्ध किया जा चुका हो। आगे चलते हैं, अगला है जो उपयुक्त हो। जो उपयुक्त हो उसके लिए एक शब्द क्या है? समीचीन। जो उपयुक्त हो उसे समीचीन कहते हैं। कालांतर, बीता हुआ समय। सनातन, अनेक युगों से चले आने वाला। प्राचीन, पुराना। तारों भरी रात के लिए एक शब्द क्या होगा? तारों भरी रात के लिए एक शब्द होगा विभावरी। विभावरी। जबकि सरवरी क्या होता है? चांदनी रात। निशित क्या होता है? निशित रात्रि के मध्य भाग का समय। निरुपम, जिसकी उपमा न दी जा सके। उत्कर्ष ने आधा लीटर दूध पी लिया, उक्त वाक्य में कौन सा विश्लेषण है? विशेषण है। यहाँ पे हमें क्रिया विशेषण और विशेष से संबंधित प्रश्नों को देखना है। तो उत्कर्ष ने आधा लीटर दूध पी लिया, उक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो आप इसमें देखें, इसमें परिमाणवाचक। कितना दूध? आधा लीटर। तो परिमाण बता रहा है ना, दूध कितना पिया गया? आधा लीटर। तो परिमाणवाचक है। अगला है सुषमा अति सुंदर लड़की है। निम्न वाक्य में प्रविशेषण, मतलब जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो सुषमा अति सुंदर लड़की है। सुंदर आपका विशेषण है, इसका भी विशेषता कौन बता रहा है? अति। तो यहां पर अति जो है वो प्रविशेषण है। प्रविशेषण हो गया। निम्न में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? तो देखिए, इसमें आर्थिक, जातीय, मौखिक, ये क्या है? ये विशेषण है। परंतु चमक जो है, चमक संज्ञा शब्द है। चमक का विशेषण क्या होगा? चमकीला। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है इस गांव में 40 आदमी रहते हैं, उक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है? 40 आदमी रहते हैं, तो संख्या बता रहा है ना, तो संख्यावाचक हो जाएगा। 40 संख्या बता रहा है, संख्यावाचक। अगला है कौन सा सुमेलित नहीं विशेष्य और उसके विशेषण में? तो आप देखें, उपज का उपजाऊ, उपज आपका विशेष्य है, इसका विशेषण क्या है? उपजाऊ। कमाऊ का कमाई का कमाऊ। घर का घरेलू। परंतु नियति का नियम नहीं होगा। नियत का नियम, नियम जो है वो विशेष्य है। यहां पे उल्टा है, नियम जो है वो आपका विशेष्य है, इसका विशेषण क्या है? वो नियमित है। तो डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द जो है विशेषण है? तो आप इसमें देखिए, चारों में से रंगीला जो है, रंगीला, ये विशेषण है। रंगीला विशेषण, जबकि अन्य तीनों जो है यवन, कालिमा, सौंदर्य, ये संज्ञा है। अगला निम्न से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो आप देखें, तपस्वी, मृत, बुढ़ापा, ये क्या है? ये विशेषण है। ये जो है विशेषण है, परंतु लंबा, वो लंबा क्या है आपका? ये आपका विशेषण नहीं। देखिए, जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे बुढ़ापा में क्या है? भाववाचक संज्ञा है। यहां एक सेकंड, यहां बुढ़ापा जो है ये विशेषण नहीं, ये भाववाचक संज्ञा है। जबकि तीन जो है, तपस्वी, मृत और लंबा, ये क्या है? ये विशेषण है। आगे चलते हैं, अगला है 48 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस निम्न में किसमें आवृत्ति बोधक विशेषण है? किसमें आवृत्ति बोधक विशेषण है? तो देखिए, इसमें चौगुना गेहूं, जो सी ऑप्शन है, चौगुना गेहूं आवृत्तिवाचक है। आवृत्तिवाचक विशेषण एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अधिक का अनुपात बताता है। ठीक है, गेहूं कितना? चौगुना है। अगला है बाहरी में कौन सा विशेषण है? बाहरी में, इसमें बाहरी में गुणवाचक है। कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। देखिए, जिन विशेषणों से पदार्थ के गुण, रंग, आकार, अवस्था, दशा इत्यादि को बोल होता है उसे गुणवाचक कहते हैं। तो यहां बाहरी क्या है? दशा बता रहा है, तो गुणवाचक हो जाएगा।
अगला है मौनी मोनी अत्यधिक तेज छात्रा है। निम्न वाक्य में प्रविशेषण कौन सा है? अत्यधिक तेज छात्रा है। तो छात्रा कैसी है? तेज है और उस पर भी अत्यधिक। ठीक है, तो यहां पर अत्यधिक जो है वो प्रविशेषण हो जाएगा। आगे बात करते हैं शुद्ध वर्तनी संबंधित प्रश्नों की। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो इसमें देखिए आपका अध्यात्म जो लिखा है ये सही लिखा गया है, जबकि अक्षुण पहला वाला जो है ये सही नहीं है। क्यों? यहां या की जगह पे ड़ा होगा। ठीक है, आंख में चंद्रबिंदी होगा इस प्रकार से। अनुगृहित में क्या होगा? अनुगृहित में ये गा में रा इस प्रकार से नहीं होगा, गा में इस प्रकार से रा होगा। ठीक है, अनुगृहित हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? कौन सी शुद्ध वर्तनी है? तो आप इसमें देखें, जो अंधा है, अंधा जो लिखा है ये शुद्ध लिखा है, जबकि अंतर ध्यान ही गलत है। अंतर ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान होता है। मतलब ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, अंतर्धान। ठीक है, यहां पे या नहीं रहेगा, पूरा धा रहेगा। और अनाधिकृत, अनाधिकृत नहीं होता है, ना पे आ की मात्रा नहीं रहेगा, केवल ना रहेगा। ठीक है, तो अनाधिकृत होता है। अतिथि, अतिथि में आपका था पे जो है छोटी की मात्रा होगा। ठीक है, अतिथि में। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें आप पहला वाला देखिए, पक्षीगण। पक्षीगण सही नहीं लिखा, क्योंकि पक्षीगण में पक्षी में छोटी की मात्रा रहेगा। ठीक है, जबकि प्रेमचंद, दुर्वस्था, दैदीप्यमान ये सही लिखा है। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? कौन सा अशुद्ध वर्तनी है? तो देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन देखिए, अध्यात्म, ये गलत है। अध्यात्म नहीं होता, अध्यात्म होता है, मतलब आ पे आ की मात्रा नहीं रहेगा। जबकि अन्य, अंतरराष्ट्रीय, अग्रगण्य, अभिशप्त ये सही लिखे गए हैं। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इन चारों में जो अभ्यारण है, अभ्यारण ये सही लिखा है, जबकि आशीर्वाद गलत लिखा है। आशीर्वाद में रा जो है वो शा के साथ नहीं रहेगा, बल्कि वा पे रहेगा। ठीक है, ये वाली जो रा है ये वा पे रहेगा। इसी प्रकार से अनुग्रह, अनुग्रह जो है गलत है, क्योंकि अनुग्रह होता है, अनुग्रह होता है, तो ग र इस प्रकार से, गा में इस प्रकार से रा रहेगा, अनुग्रह। वहीं पे अनुदित, अनुवादित, अनुवादित नहीं होता है, अनुदित होता है। क्या होता है? अनुदित होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, कौन सा वाक्य जो है इसमें शुद्ध है? तो पहला देखिए, चालक ने पूछा कि यह सड़क कहां जाती है। ये सही नहीं है। शुद्ध क्या होगा? चालक ने पूछा कि इस सड़क से कहां पहुंचा जा सकता है। बी, पानी तेल से भारी है। नहीं, पानी का घनत्व तेल से अधिक है, शुद्ध होगा। वहीं डी देखें, वह ग्रंथ विद्वत्ता पूर्ण लिखा है। वह ग्रंथ विद्वत्ता पूर्ण है, ये होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन जो लिखा, तेज तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार कर ही गया, ये सही है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है? तो इन चारों में देखिए, अशुद्ध कौन? उस पर भगवान की कृपा है, सही है। 10 रुपए में क्या मिलता है, ये भी सही। प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पर गए, ये भी सही है। जबकि डी, पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवाकर निकृष्ट काम किया। देखिए, पाकिस्तान ने, इसका शुद्ध क्या होगा? पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला कर भारी भूल की। यहां पे डी सही नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है? तो आप यहां पे देखिए, केवल 10 रुपए मात्र दे दीजिए, ये सही नहीं है। केवल 10 रुपए, केवल भी लगा रहे हो, मात्र भी लगा रहे हैं, एक ही लगाएंगे, तो 10 रुपए मात्र दे दीजिए, इसका शुद्ध होगा। अगला है बी, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, एक हलवाई की नहीं, हलवाई की एक दुकान है। वहीं सी, चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है, ये सही है, तो सी वाला सही है। डी, इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया। इतने में हवा का हल्का झोंका आया। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, कौन सा अशुद्ध है? तो देखिए, सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियों की बाढ़ आ गई, ये सही नहीं है। सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियों की बौछार आ गई, ये होगा। ठीक है, यहां पर ये वाला सही नहीं है। सी, बी, सर टॉमस रो ने जहांगीर को उपहार दिया, सही है। लाल बहादुर शास्त्री जी ख्याति प्राप्त नेता थे, ये भी सही। भारतीय नारी शीर्षक निबंध अच्छा है, ये भी सही है।
60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है। तो आप देखिए, मोहन कल सारी रात भर जागता रहा। मोहन कल सारी रात भर, तो सारी भी लगा रहे हैं, रात भर भी लगा रहे हैं, तो ये सारी और रात भर दोनों एक साथ नहीं रहेगा। मोहन कल रात भर जागता रहा, सारी हटा देंगे। वहीं बी में देखें, हाथी दीर्घकाय पशु है। हाथी दीर्घकाय पशु नहीं, हाथी विशालकाय पशु होता है, तो हाथी एक विशालकाय पशु है। सी देखें, अल्पायु में भी समग्र ज्ञानी है। तो अल्पायु में भी वह समग्र ज्ञानी, अल्पायु में भी वह पूर्ण ज्ञानी है। डी, पीड़ा होते हुए भी महावीर ने बहुत धैर्य रखा। ये कथन आपका सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने हिंदी के 60 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।